सिल्क क्रोशे थ्रेड में मैंने यहाँ पर बीड अटैच कर दिए, ऐड की है पाइप बीड्स। इसे कैसे अटैच करते हैं उसके लिए आप मेरा वीडियो पहले के रेफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे फैब्रिक पर अटैच करते हुए बेस लाइन बनाएंगे चेन 1 सिंगल क्रोशे से। सपोज़ ये आपने थ्रेड अटैच किया, थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 1 और फैब्रिक में थोड़े से डिस्टेंस पे जाकर इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो फिर से रिपीट करेंगे बेस लाइन बनाने के लिए, चेन 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से बेस लाइन बनाते हुए एंड पे आएंगे और फिर हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, सेकेंड रो बनाएंगे। इसके लिए हमें अपने वर्क को टर्न करना है। फर्स्ट पेज में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है और यहाँ से ये डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। हमें चेन 5 स्पेसेस क्रिएट करनी है, तो चेन 5 बनाएंगे। अब 2 स्पेसेस स्किप करनी है, 1 2, और थर्ड स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चेन 5 को इस तरह से अटैच कर देंगे। अब मैं सेम रिपीट करूँगी, चेन 5 चेन्स बनाने के बाद 2 स्पेस स्किप, थर्ड में सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह ये रो को कंप्लीट करेंगे। चेन 5 बनाएंगे, 2 स्पेस स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल क्रोशे, चेन 5 2 स्पेस स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल क्रोशे। तो ये बनाते हुए यहाँ पर एंड तक आएंगे हम। सेकेंड रो कंप्लीट करने के बाद चेन 5 स्पेसेस बनाने के बाद हमें चेन 2 बना के टर्न करना है, 1 2। अब टर्न करेंगे। अब ये जो फर्स्ट स्पेस दिखाई दे रही है, चेन 5 स्पेस जो है फर्स्ट, इसमें हमें 8 डबल क्रोशे बनाना है। एट डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें नेक्स्ट पेज में इसे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे बनाते हुए। अब 2 टाइम हमें चेन 5 सिंगल क्रोशे, चेन 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। चेन 5 की 2 स्पेसेस बनानी है, तो चेन 5 बनाएंगे, 4 5। चेन 5 बनाने के बाद ये जो स्पेस है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बना देना है नेक्स्ट पेज में। अब फिर से 5 चेन्स बनाएंगे, नेक्स्ट पेज में सिंगल क्रोशे। ये देख सकते हैं कि 8 डबल क्रोशे का शेल बनाए और हमने 2 टाइम्स चेन 5 सिंगल क्रोशे, चेन 5, नेक्स्ट पेज में सिंगल क्रोशे। अब फिर से जो नेक्स्ट पेज आएगी सेम रिपीट होगा ये प्रोसेस। तो हमें 8 डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट में। 8 डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट पेज में सिंगल क्रोशे। अब फिर से 2 टाइम चेन 5 सिंगल क्रोशे, चेन 5 सिंगल क्रोशे ये बनाएंगे। तो इसी तरह ये रो को कंप्लीट करके एंड करेंगे। अब अपने वर्क को टर्न करेंगे ये रो कंप्लीट होने के बाद। चेन 10 बनाएंगे, इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशे के शेल स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें इसे अटैच कर देना है इस तरह से।
अब हमें बीड्स अटैच करनी है, तो सबसे पहले स्लिप करेंगे बीड्स को और हर डबल क्रोशे के ऊपर हमें बीड को अटैच करना है। तो 2 बीड्स को स्लिप करते जाएंगे इस तरह से और चेन 1 बनाते हुए लॉक करेंगे और इसे इस तरह से साइड में कर देंगे और जो फर्स्ट डबल क्रोशे है इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच कर देंगे इस तरह से। अब यही रिपीट करेंगे हम इसके ऊपर। टोटल हमें 7 टाइम ये बीड्स अटैच करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। एंड करने के बाद हमें चेन 1 बनाना है और जो नेक्स्ट चेन 5 स्पेस है इसमें हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर से चेन 5 बनाएंगे और जो नेक्स्ट स्पेस है चेन 5 स्पेस है इसमें भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब चेन 1 बनाएंगे और ये जो शेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है और सेम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो ये शेल पे भी इसी तरह हम 2 बीट को स्लिप करेंगे और ये जो प्रीवियस डबल क्रोशे है इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। ये जो 2 चेन 5 जो है इसके ऊपर 1 इस तरह से बनते जाएगा। ये सारी शेल के ऊपर हमने इस तरह से बीड्स अटैच कर दिए और 2 शेल के बीच में ऐसे चेन 5 गैप बनाए हैं। आपका हो सकता है कि शेल के बाद ही एंड हो जाए या आपका चेन 5 इस तरह से बनाकर सिंगल क्रोशे बनाकर एंड हो। अगर चेन 5 पे एंड होता है तो आपको चेन 3 बनाकर इस तरह से चेन 3 बनाकर आपको टर्न करना है, टर्न करके चेन 3 बनाना है और ये स्पेस में सिंगल क्रोशे। अगर शेल पे एंड होता है आपका, अगर इस तरह मेरी तरह शेल पे एंड होता है अगर आपका ये शेल के पहले, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये शेल की लेंथ तक पहुँचना है। तो यहाँ से आप चेन 1 2 3 बनाएंगे इस तरह से। अगर आपका चेन 5 पे एंड हुआ था वो भी चेन 3 बनाकर ये इसमें ये स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अगर यहाँ पर एंड होता है तो भी सेम करेंगे, चेन 3 बनाएंगे, टर्न करेंगे, ये जो फर्स्ट बीट के जो पैर है इसके बीच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो सेम रिपीट करना है। अभी हमें चेन 1 बनाना है अब और हर बीट के बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशे, चेन 1, ये 2 बीट के बीच में सिंगल क्रोशे। तो इससे क्या होगा कि बीट स्टेबलाइज हो जाएगी और अटैच होते जाएगी। चेन 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह मैं सारी बीट के बीच में लगाऊंगी। इस तरह से ये सारी बीट पे लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये एक स्पेस आ गई है, चेन 5 की स्पेस आ गई है। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि चेन 1 बनाएंगे इस तरह से
और ये जो चेन 5 स्पेस है इसमें हमें सिंगल क्रोशे बना देना है इस तरह से। अब सेम रिपीट करेंगे, ये स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे बनाया, अब चेन 1 बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो शेल है इसके बीच के बीच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह जंप करेंगे, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे। तो ये जो दूसरी शेल है इसके ऊपर भी सेम ही बनाएंगे। अब पर देखना है, ये बनाते हुए चेन 1 सिंगल क्रोशे दोनों के बीच में बनाते हुए आप यहाँ पर पहुँचोगे, फिर से चेन 5 स्पेस आएगी, तो फिर से चेन 5 स्पेस में चेन 1 बना के सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट पे ये दूसरी बीट पे जंप करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह ये रो को कंप्लीट करें। ये कंप्लीट होने के बाद रो को हम टर्न करेंगे इस तरह से। टर्न करने के बाद चेन 4 बनाना है, 1 2 3 4, और ये जो फर्स्ट पेयर है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। अब फिर से हम चेन 4 बनाएंगे, चेन 4 बनाएंगे और ये जो फर्स्ट पेयर है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे हम इस तरह से अटैच कर देंगे। अब चेन 1 बनाएंगे और ये जो 2 पेयर्स है इसके बाद हमें सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाना है। अब चेन 4, अब यही सेम स्पेस में हमें पिकॉट बनाना है, इसलिए सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर से चेन 1 और ये जो सेकेंड पेयर है उसके बाद सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से पिकॉट बनाएंगे 1 2 3 4 और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे इस तरह से। तो अब मैं सारे स्पेसेस में ये रिपीट करूँगी और एंड करना सीखेंगे इसके बाद। चेन 1, 2 पेयर्स के बाद सिंगल क्रोशे, फिर चेन 4 पिकॉट, चेन 1, 2 पेयर्स के बाद सिंगल क्रोशे और सेम स्पेस में चेन 4 पिकॉट। लास्ट पेयर बाकी है तो चेन 1 बनाएंगे और ये गैप में सिंगल क्रोशे बना देंगे इस तरह से, और इस तरह से इसके ऊपर पिकॉट बन चुके हैं। अब चेन 1 बनाएंगे और ये जो गैप है इधर कुछ भी नहीं बनाना है हमें, स्टार्टिंग में कनेक्ट करते हुए शेल बनते जाएगी। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना देंगे चेन 1 बना के इस तरह से। अब सेम ही रिपीट करेंगे, चेन 1 बनाएंगे, फर्स्ट पेयर के बाद सिंगल क्रोशे, अब चेन 4 पिकॉट बनाएंगे, सेम रिपीट करेंगे इस तरह से। ये पिकॉट बना दिया, अब लास्ट पेयर है तो चेन 1 बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से सेम स्पेस में चेन 4 पिकॉट, अब चेन 1 बनाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट शेल है ये स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट शेल के स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 पेयर से पहले ये जो बीड्स है इससे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर चेन 1 बनाएंगे, फिर 2 पेयर्स के बाद हमें फिर से सिंगल क्रोशे और सेम रिपीट करना है, चेन 4 और सेम स्पेस में पिकॉट। अब नेक्स्ट के बाद जो हम चाहते हैं वो चेन 1 और 2 पेयर्स के बाद सिंगल क्रोशे बनाते हैं और चेन 4 पिकॉट बनाते। तो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड बनाएंगे हम, ये देख सकते हैं इस तरह से बनेगा।